हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं यहाँ पे मॉर्निंग के जो भी नॉर्मल जो भी क्लीनिंग होती है वही कर रही हूँ। बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि 5 दिनों से मैंने चेंज नहीं किया था, तो इसलिए 5 दिन हो गए थे। वैसे इतना टाइम कभी होता नहीं है कि मैं बेडशीट चेंज ना करूँ। हमेशा 3 या फिर 4 दिन मैक्सिमम, उसके बाद मैं चेंज कर ही देती हूँ क्योंकि बच्चा है छोटा सा, तो आप सभी को पता ही होगा कि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, घर हो या फिर कपड़े हो या फिर बेडशीट हो, कुछ भी हो, और क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो बेडशीट वो जो मैंने चेंज, वो उतना गंदा नहीं हुआ था, बट क्योंकि 5 दिन हो चुके थे तो मैंने चेंज कर दिया। और बस अभी मैं विरांश के बालों को कोम कर रही हूँ। विरांश, मैं आज पहले नहा चुकी थी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब मैं काम वाम करके सुबह के ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लंच बनाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि एक साथ बनाती हूँ मैं। और उसके बाद क्या होता है कि मैं जब नहाने जाती हूँ तो पानी बहुत गर्म आता है, टंकी में रखा हुआ पानी पूरा गर्म हो जाता है, तो बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं करता है। मैं आज 9 बजे ही नहा ली थी, और तो जब मैं नहा रही थी तो विरांश सो रहा था, इसलिए मैंने उसे नहीं नहाया और मैं नहा करके फिर अपने काम पे लग गई थी। तो इस वक्त मैंने सारे काम कर लिए थे। विरांश सो रहा था इसलिए सिर्फ बेडशीट चेंज नहीं कर पाई थी। झाड़ू भी लगा दिया था घर में। अब मैं बेडशीट चेंज करने के बाद फिर से एक बार झाड़ू लगा के फिर पोछा लगा दूँगी। और अब विरांश अपने पापा के साथ नहाया है आज, इसलिए मैं उसके सिर्फ बालों को कोम कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं, बस बेडशीट चेंज नहीं किया था। झाड़ू एक बार लगा लिया था घर में, लेकिन बेडशीट चेंज नहीं किया था और पोछा नहीं लगाया था। सोचा था मैंने कि बेडशीट चेंज करने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी। और विरांश मुझे देख रहा है झाँक झाँक कर, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। हेलो बोल दो, हेलो। अभी जस्ट मैंने विरांश के बालों को कोम किया था आप सभी के सामने, और वो खोल रहा है बालों को। दिखाती हूँ।
तो बालों को खोल के उसने रबर बैंड फेंक दिया अपना। अब मुझे फिर से बाल बांधना होगा। अभी जस्ट आप सभी के सामने मैंने बालों को इसके बांधा था और मुझे लगता है कि 5 मिनट भी नहीं हुए अभी और इसने बालों को खोल दिया अपना। ये दिन भर में ऐसे 10-12 बार तो खोलता ही है बाल और मुझे बार बार बांधना पड़ता है। कैमरे के आगे आने के लिए परेशान हो रहा है और जितने भी घर के जितने भी काम थे सब हो गए हैं। बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज गुरुवार है और मुझे क्लीनिंग भी करनी थी थोड़ी सी, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया। क्लीनिंग नहीं करूँगी आज क्योंकि मतलब जैसे होता है ना डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि गुरुवार के दिन हमारे मतलब कहते हैं कि जाले वगैरह घर में नहीं निकालने चाहिए, तो इसलिए मैं गुरुवार को नहीं करती हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ, कपड़े फोल्ड करूँगी और उसके बाद जितने काम हैं मतलब अब इसके बाद तो कोई काम नहीं रहेगा वैसे, तो विरांश को सुला दूँगी। उसके बाद देखती हूँ क्या अगर कुछ काम होगा तो कर लूँगी, अगर नहीं तो मैं भी रेस्ट कर लूँगी। और मैं आप सभी को बता रही थी कि मैंने यूट्यूब से जितने भी पैसे अर्न किए थे ना अभी तक, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं किए थे लेकिन जो भी किए थे वो सब वेस्ट हो गए हैं, सब बर्बाद हो गया मेरा पैसा। क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ का नहीं है, चंडीगढ़ का है। इस वजह से जितने भी पैसे थे वो सब बर्बाद हो गए। क्योंकि जब गूगल एडसेंस बना रहे थे मेरे हस्बैंड तो उसमें बिज़नेस उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था और डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मुझे बिज़नेस रखना नहीं था, मुझे इंडिविजुअल रखना था और वो बिज़नेस सेलेक्ट हो गया था। साथ ही साथ मेरे डॉक्यूमेंट के बहुत ज़्यादा इशू थे, तो फिर नहीं हो पाया। फिर मुझे दोबारा से गूगल एडसेंस बनाना पड़ा। तो वो जितने पैसे उसमें जितने जमा हुए थे वो सब वेस्ट हो गए, बहुत बुरा लगा। वैसे तो हम लोग 1000-2000 के कपड़े ख़रीद लेते हैं ना जाने कितनी बार, उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि यूट्यूब में इतने टाइम से मेहनत करके पैसे वो जमा हुए थे, अर्न किए थे मैंने, तो मुझे बहुत बुरा लगा, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी ही डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो इस वजह से वो वैसा हुआ है। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड चाहे तो वो वाला जो गूगल एडसेंस में जो पैसे हैं वो अपने जैसे कि वो भी यूट्यूब में करना चाहते हैं तो वो फिर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर सकती वो वाला क्योंकि मुझे इंडिविजुअल रखना था और उसमें बिज़नेस सेलेक्ट हो गया है। तो मैं एज अ बिज़नेस इस चीज़ को नहीं लेती हूँ, तो इसलिए मैं वो वाला नहीं रख रही हूँ। तो जो विराज को लगी है चोट यहाँ लिप्स पे, दिखा दो बेटा, दिखा दो। यहाँ चोट लग गया ना, यहाँ पे चोट लग गया ना, दिखा दो, लग गया ना चोट, गिर के चेयर पे से गिर के चोट लगा लिया। और बालों की क्या हाल होगी, बाल का खाल निकाल दिया। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए अभी मैं बाकी जो भी काम है वो कर लेती हूँ और पोछा लगाना वो लगा लेती हूँ और अभी उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया, विरांश ने अपने बालों को खोल दिया है। वो ऐसे ही करता है, मैं उसके बालों को कोम करती हूँ और वो 2 मिनट 5 मिनट बाद वो अपने बालों को खोल लेता है। पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम होती है। अभी उसके बालों को भी कटवाना है, मतलब मुंडन करवाना है। तो वो अभी छठ पूजा जब आएगा, ये वाले नवंबर में जो छठ पूजा आता है उसी टाइम होगा। मैंने कुछ वैसे मन्नत वगैरह नहीं किया था, लेकिन मम्मी ने कहा था कि छठ पूजा में ही कटवाना, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है। और ये कोविड की वजह से ऐसा हुआ नहीं, वरना पिछले साल ही उसके बालों को कटवा लेती मैं। और अब मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये कपड़े कल के हैं, कल जब कपड़े लेके आए थे उसके बाद मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था और फ़ोल्ड नहीं करने की वजह से फिर क्या है एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं अभी फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और यहाँ चेयर पे मैं ये जो कपड़े हैं, छोटे छोटे कपड़े के जो टुकड़े हैं वो इसलिए रखती हूँ क्योंकि विरांश
कुछ ना कुछ गिराता रहता है बेड पे, कुछ ना कुछ फेंकता रहता है, गंदा करता रहता है, इसलिए मुझे रखना पड़ता है और बिल्कुल बेड के नज़दीक रखना पड़ता है ताकि मुझे जब मैं चाहूँ तुरंत मेरे हाथ में आ जाए। और बारिश की वजह से हमारे टीवी में केबल कनेक्शन नहीं आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ बैठ के देख रहे थे बट तो नहीं आ रहा है। बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बारिश हो रही है तो बारिश भी ज़रूरी है, बहुत गर्मी है। तो मैं यहाँ पे अभी इवनिंग का ये डिनर बना रही हूँ। इवनिंग के डिनर में जैसा कि देख रहे हो आप, ये तोड़ी है नेनुआ, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ और बिना प्याज के ही बना रही हूँ। बहुत लोग इसमें प्याज भी डालते हैं, हम लोग भी डालते हैं, लेकिन क्या है कि ये गल के ऑलरेडी थोड़ा सा हो जाता है। और अगर इसे मैं 2 पार्ट में मतलब 2 सेक्शन करूँगी, इसका अलग अलग करूँगी, मतलब हमारे लिए अलग और पापा मम्मी के लिए अलग, क्योंकि पापा जो है मेरे फादर इन लॉ वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो अगर पापा मम्मी के लिए अलग करूँगी और हमारे लिए अलग करूँगी तो ये ऑलरेडी गल के थोड़ा हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा। फिर बहुत मतलब वैसे क्या होता है ना कि कम हो जाने की वजह से किसी में नमक कम ज़्यादा ऐसे हो जाता है, तो ये मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। वैसे भी ये टेस्टी ही लगता है, प्याज डालो ना डालो कोई फ़र्क नहीं पता चलता उतना। तो बस मैं इवनिंग का ये सब्ज़ी बना रही हूँ अभी। और अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत अच्छी वाली बारिश हुई है, मतलब बारिश तो बहुत अच्छी हुई, 5 दिनों के बाद बहुत अच्छी बारिश हुई। तो बस यहाँ पे अभी देख सकते हो कि मैं एक तरफ सब्ज़ी मेरी हो रही है और एक तरफ उधर मैंने विरांश के लिए ओट्स रखा हुआ है इवनिंग का, क्योंकि उसे मैं अभी ओट्स खिला दूँगी। 7-8 बजे मैं ओट्स खिला देती हूँ, फिर मैं उसे 10 बजे के आसपास थोड़ा सा रोटी खिला देती हूँ, दूध रोटी, और या फिर जो भी हम बनाते हैं वो अगर वो खाना चाहता है, जैसे सब्ज़ी रोटी खाना चाहता है तो वो खिला देती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे ओट्स में मैंने ड्राई फ्रूट जो पीस के रखा हुआ है, बादाम और काजू ये पीस के रखा है, वो मैंने उसका पाउडर डाल दिया था आधा चम्मच। और यहाँ पे मैं हनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं शुगर नहीं डालती हूँ, चीनी नहीं डाल के खिलाती हूँ, तो मैं हनी डाल दे रही हूँ। चीनी भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ, वैसे हनी डाल के वो ज़्यादा पसंद करता है इसलिए हनी डालती हूँ। तो बस यहाँ पे हो गया और पानी ले रही हूँ। और अब विरांश बिना फ़ोन लिए वो खा ही नहीं सकता। अगर उसके हाथ में फ़ोन ना हो और अगर मैंने उसके मुंह में डाल दिया ना एक बाइट भी, तो वो पूरा का पूरा उल्टी कर देता है, इसलिए मुझे फ़ोन उसको देना पड़ता है। मैं सिर्फ जब खाना खिला रही होती हूँ तभी मैं उसको फ़ोन देती हूँ। और जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि मेरे यूट्यूब का जो भी अर्न किया हुआ पैसा था वो सब बर्बाद हो गया, तो बुरा तो लगा, लेकिन अब क्या कर सकते, वो गलती मेरी ही थी, मेरी डॉक्यूमेंट की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से ये मतलब सब कुछ एक साथ ही ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम है, फिर वो इंडिविजुअल होने की जगह बिज़नेस सेलेक्ट हो गया, तो सब कुछ बहुत 2-3 दिन तक ट्राई करने के बाद नहीं कुछ हो पाया। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा बना लेते हैं अकाउंट। फिर हमने दूसरा गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया और इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही थी, क्योंकि हम लोग उसी में इतने बिज़ी हो गए थे ना कि कैसे ठीक किया जाए कैसे ठीक ना किया जाए, तो उसमें इतनी बिज़ी हो गए थे कि मैंने वीडियो फिर अपलोड नहीं किया। तो फिर ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।